नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें 40 प्रश्नों के आसपास प्रश्न रहने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज हम जिन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। आपका आंसर आया ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, वैष्णव संप्रदाय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, नाथ पंथ से। दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें और आपका उत्तर आ रहा है हिंदू शास्त्रों से, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? वैष्णव से, रामानंद से, देशाटन से, योगियों से। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? वैष्णव से, रामानंद से, देशाटन से, योगियों से। जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, रामानंद से। आचार्य जो कबीर जी हैं उनके गुरु का नाम भी क्या है? रामानंद। बहुत ही अच्छा प्रयास आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। दोस्तों, आपका आंसर आया ऑप्शन सी, सूफी संप्रदाय, जो कि बिल्कुल सही आपने बताया। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? अष्टपदी जोग ग्रंथ, असादीवार, रहीदास, रहीरास, सोहिला। जो 3 रचनाएं आई हैं ये कल हमने इनको पढ़ा था। ये किसकी हैं? ये गुरु नानक देव की हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया है कि ऑप्शन ए अष्टपदी जोग ग्रंथ है, नानक की रचना नहीं है बल्कि किसकी है? हरिदास निरंजनी की है। ये रचना, इसके रचनाकार कौन है? हरिदास निरंजनी। अगले पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? रामानंद, नामदेव, कबीर, ज्ञानदेव। तो दोस्तों, आपका इसमें आंसर आया है लगभग सभी दोस्तों का कबीर, जो कि बिल्कुल सही है। निर्गुण जो संप्रदाय है, निर्गुण जो शाखा है, उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कबीरदास जी, और आचार्य शुक्ल ने इस बात की पुष्टि की है। अगले की ओर चलते हैं। सूफी मत आदि का स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति, इस्लाम धर्म, मसीह धर्म, वैष्णव धर्म। तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? दोस्तों, क्वेश्चन सुनिए। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका इसमें आंसर आया है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, पद्मावत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? सूफ, सोफिया, सफ़ा, सुफ़ा। तो दोस्तों, इसमें आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। सूफ शब्द से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति अधिकांश लोगों का मानना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पानी ही ते हिम भया, हिम भया हिम हवे है गया बिलाए। यह पंक्ति किस कवि की है? वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं ये। तो दोस्तों, इसमें आपने आंसर दिया है, ये कबीरदास की है, जो कि बिल्कुल सही है। पानी हेते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए। ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति रही है कबीरदास जी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, पटना, लुधियाना। तो एकदम से सभी साथियों का उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी, तलवंडी। और कब हुआ था ये कल पढ़ चुके हैं, 1469 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि माने जाते हैं?
श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि माने जाते हैं? मलुकदास, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ रहा है सुंदरदास, जो कि बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप दे रहे हैं। और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी भक्ति काल के मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रही हूँ उसमें से अधिकतर आंसर आपके बिल्कुल सही मिल रहे हैं और तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही है। इसी तरह से तैयारी करते रहें, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ज्ञान, प्रेम, फना, रूह। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो आपका उत्तर आया ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। सूफी काव्य में किस तत्वों की अधिकता है? प्रेम तत्वों की। अगले पर चलते हैं। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पति रूप में, पत्नी रूप में, मित्र रूप में, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, पति रूप में। और आपका भी बिल्कुल सही उत्तर इससे मैच हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? अब दोस्तों इसमें जो हमारा भक्ति काल है उसमें दो धाराएं विकसित हुई थी, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी दो मत बने थे, एक संत मत और दूसरा सूफी मत। तो सूफी जो समुदाय है उसमें बहुत सारे शब्द आए हुए हैं जिनका अलग अलग अर्थ है, तो उसी के अनुसार ये प्रश्न सूफी मत के अनुसार करने वाले हैं। इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा गिनी जाती है? हाल की दशा किसको माना जाता है? तो शरीयत, नासुत, तरीकत, हकीकत। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, नासुत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन सुनिए, मलकत, शरीयत, मारिफत, हकीकत। अब दोस्तों जो मारिफत, शरीयत, हकीकत ये सूफी साधना के मुकाम में आते हैं, लेकिन जो जैसा कि आपने बताया मलकत इसके अंतर्गत नहीं आता। बहुत ही सटीक जवाब आपका। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो इसमें है आंसर, आप जैसा बता रहे हैं बिल्कुल सही है, हंसावली। अगला प्रश्न हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो जी इसमें आंसर आपका आया है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, मृगावती को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी इसमें आपका आंसर आया बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? इसमें चंदायन के रचयिता का नाम आपको बताना है और ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नवी, कुतुबन। तो दोस्तों आपका आंसर आया इसमें मुल्ला दाऊद, जो कि बिल्कुल सही है। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? मुल्ला दाऊद। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मधुमालती के रचनाकार का क्या नाम है? कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। तो दोस्तों आप सभी साथियों का उत्तर है एकदम से सटीक, मंझन। अगले की बात कर लेते हैं। शेख नवी की कौन सी रचना इनमें से है? शेख नवी की कौन सी रचना इनमें से है, ये आपका प्रश्न है। तो जी इसमें आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, ज्ञानदीप। अगले पर चलते हैं। माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? जायसी, गणपति, उस्मान, दामोदर कवि। माधवानल कामकंदला रचना किस कवि की है? तो जी आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। अगले की बात कर लेते हैं। जानकवि के लिखे प्रेम आख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 78, 29, 50, 40। आपका आंसर सभी का आया 29, जो कि बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, हिंदी खड़ी बोली। इसका सभी का आंसर एक साथ आया है, राजस्थानी भाषा, जो कि बिल्कुल सही है। ढोला मारूरा दोहा की किस भाषा में रचित प्रेम आख्यानक है?
अवधी हिंदी खड़ी बोली, राजस्थानी ब्रजभाषा। तो इसका आंसर भी सभी देहातियों का एक साथ है, राजस्थानी, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती का नायक कौन है? रतन सेन, मनोहर, माधव, ऋतुपर्ण। तो दोस्तों इसमें आंसर आया है इसका ऑप्शन बी, मनोहर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रेम आख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। तो इसमें इसका आंसर आया है आपका सभी दोस्तों का सत्यवती कथा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? माधव, कृष्ण, सुजान, लक्ष्मण सेन। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। उस्मान कृत चित्रावली के नायक कौन है? माधव, कृष्ण, सुजान, लक्ष्मण सेन। आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, सुजान। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यानक काव्य की प्रेमिका कौन है? पद्मावती, देवयानी, सत्यवती, इंद्रावती। जी दोस्तों आंसर बिल्कुल सही, देवयानी। अगले की बात कर लेते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो जी पद्मावत जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, अवधी भाषा में लिखा है और मलिक मोहन जायसी के द्वारा लिखित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? अकबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जी इसमें आपका आंसर आया सभी दोस्तों का एक साथ, अकबर, जो कि बिल्कुल सही है आपका उत्तर। तन चितौर मन राजा कीना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो जी ये इसका आंसर है, ऑप्शन सुनिए, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, पद्मावत। माधवानल कामकंदला पर प्रेम आख्यानक किस कवि ने लिखा है? गणपति, आलम, कुशल लाभ, उपर्युक्त सभी ने। तो दोस्तों अपना आंसर ध्यान से सुने। माधवानल कामकंदला पर प्रेम आख्यानक किस कवि ने लिखा है? गणपति, आलम, कुशल लाभ, उपर्युक्त सभी ने। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। गणपति, आलम और कुशल लाभ तीनों रचनाकारों ने माधवानल कामकंदला की रचना की है, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग तरीके से। रतन शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, रूपमंजरी। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, पद्मावत। आगे चलते हैं। हिंदी का कौन सा प्रेम आख्यानक कवि एक आंख वाला कान्हा था? ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन, जायसी। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर है बिल्कुल सही, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगले पर चलते हैं। ओ मैं जाने कवित ऐसा है कीना, मकु यह रहे जगत में चीना। तो ये बतानी है ये पंक्ति किस कवि की है? तुलसी, जायसी, कुतुबन, मंझन। तो ये पंक्ति है इसमें ऑप्शन सी, कुतुबन जी की है। आपका भी उत्तर अगर कुतुबन है तो बिल्कुल सही है, कुतुबन। अगले पर चलते हैं। किस काव्य ग्रंथ में रूपकताओं का निर्वाह किया गया है? पद्मावत, मृगावती, हंसावली, मधुमालती। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, पद्मावत। अगले पर चलते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, ब्रजभाषा का प्रयोग। तो दोस्तों इसका उत्तर आपने कमेंट में डालकर बताना है कि इसमें सही उत्तर इसका क्या होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।